नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नाउन नेटवर्क में। लगभग 9000 बीसी के समय में मनुष्य ने शिकारी सामूहिक जीवन शैली से हटकर कई आसान जीवन शैलियाँ खोजी। इसकी शुरुआत मेसोपोटामिया से मनुष्य द्वारा एग्रीकल्चर और लाइवस्टॉक यानी कि कृषि एवं पशुपालन को अपना खान पान का जरिया बनाने से शुरू हुई। इस दौरान मनुष्य और जानवरों के बीच निकटता बढ़ने की वजह से कुछ बीमारियों का जानवरों से मनुष्य जाति तक आ पाना आसान हो गया। इन सब की वजह से नई महामारियों का फैलाव हुआ। खाद्य का उत्पादन बढ़ा तो कुछ समुदाय गांवों और शहरों में भी व्यापार हुआ, जिससे बीमारियां ज्यादा मात्रा में फैली। इतिहास गवाह है इस बात का कि कई बार नई बीमारियों ने मनुष्य के जीवन पर संकट डाला है और बड़ी मात्रा में मौतों का कारण बनी है। इस लिस्ट में हम कुछ प्लेग्स, पेंडेमिक्स और बीमारियों पर नजर डालेंगे जो मनुष्य आबादी पर एक जंगल की आग के समान फैली और लाखों की संख्या में मौत का कारण बनी। बड़ी मात्रा में इन बीमारियों के फैलने का कारण वैश्वीकरण है। एंटोनिन प्लेग 165 से 180 एडी का एंटोनिन प्लेग, जिसे प्लेग ऑफ गैलन के नाम से भी जाना जाता है, एक प्राचीन महामारी थी जो रोमन साम्राज्य के पास उन सैनिकों द्वारा लाई गई थी जो निकट पूर्व अभियानों से लौट रहे थे। यह माना जाता है कि इस महामारी से रोमन सम्राट लूसियस वर्सस भी 169 में मारा गया था। रोमन इतिहासकार डियो कैसियस के अनुसार यह बीमारी 9 साल बाद फिर से लौटी थी, जिससे रोम में एक दिन में 2000 से अधिक मौतें हुई थी। प्रभावित लोगों में इसका मृत्यु दर 25% था। कुल मौतों का अनुमान 5 मिलियन यानी कि 50 लाख और कुछ क्षेत्रों में तो इसकी 1/3 आबादी के लोग मर गए थे, जिससे रोम सेना तबाह हो गई थी। प्लेग ऑफ जस्टिनियन 541 एडी में जस्टिनियन का प्लेग एक महामारी था जिसने बाइजेंटीन साम्राज्य और विशेष रूप से इसकी राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल और साथ ही सासेनियन साम्राज्य में पूरे भूमध्य सागर के आसपास के शहरों को संक्रमित किया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि प्लेग ऑफ जस्टिनियन इतिहास की सबसे घातक महामारियों में से एक थी, जिसके परिणाम स्वरूप 2 शताब्दियों के दौरान 25 से 100 मिलियन यानी कि 2.5 से 10 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी, जो पूर्णावर्ती के दौरान यूरोप की आधी आबादी के बराबर मौत थी। 2013 में शोधकर्ताओं ने पुष्टि की कि प्लेग ऑफ जस्टिनियन का कारण यर्सीनिया पेस्टिस था। यह एक दुर्लभ लेकिन गंभीर जीवाणु संक्रमण है जो किसी पिस्सू द्वारा फैलता है। ब्यूबोनिक प्लेग बैक्टीरिया यर्सीनिया पेस्टिस के कारण होता है। यह संक्रमित पिस्सू के संपर्क से फैल सकता है। ये वही जीवाणु है जो ब्लैक डेथ के लिए 14वीं शताब्दी में जिम्मेदार था। वैज्ञानिकों के अनुमान से इसकी उत्पत्ति चाइना और नॉर्थ ईस्ट इंडिया से हुई थी। आधुनिक इतिहासकारों ने इस प्लेग की घटना को जस्टिनियन फर्स्ट के नाम पर रखा, जो प्रारंभिक प्रकोप के समय पे सम्राट थे। जस्टिनियन खुद इस बीमारी के चपेट में आया और बच गया था। ब्लैक डेथ, जिसे पेस्टिलेंस और प्लेग के रूप में भी जाना जाता है, मानव इतिहास में दर्ज सबसे घातक महामारी थी, जिसकी वजह से यूरेशिया और उत्तरी अफ्रीका में 75 से 200 मिलियन यानी कि 7.5 से 20 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई, जो यूरोप में 1347 से 1351 तक अपने चरम पर थी। इस महामारी का कारण भी ब्यूबोनिक प्लेग था, जो संक्रमित पिस्सू से मनुष्य में फैला था। ब्लैक डेथ की सबसे अधिक संभावना मध्य एशिया या पूर्वी एशिया से उत्पन्न हुई। काले चूहे पर रहने वाले पिस्सू द्वारा, जो कि जोनिन्स व्यापारी जहाजों पर यात्रा करते थे, भूमध्य सागरीय बेसिन में फैले और अफ्रीका, पश्चिमी एशिया और कॉन्स्टेंटिनोपल, सिसिली और इतालवी प्रायद्वीप के माध्यम से यूरोप के बाकी हिस्सों में पहुंचे। अनुमान है कि इससे यूरोप की 30 से 60% आबादी की मृत्यु हो गई थी। 19वीं सदी की शुरुआत तक दुनिया भर के विभिन्न स्थानों पर प्लेग का प्रकोप जारी था। इसे ब्लैक डेथ
इसलिए कहा गया था क्योंकि यह त्वचा और घावों को काला कर देता था। ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन 1665 से 1667 तक चलने वाला द ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन इंग्लैंड में होने वाले ब्यूबोनिक प्लेग की अंतिम प्रमुख महामारी थी। यह सदियों से चली आ रही दूसरी महामारी आंतराइक ब्यूबोनिक प्लेग महामारी की अवधि थी, जो 1331 में मध्य एशिया से उत्पन्न हुई थी। ब्लैक डेथ के पहले वर्ष एक प्रकोप जिसमें न्यूमोनिक प्लेग जैसे अन्य रूप शामिल थे 1750 तक चला था। द ग्रेट प्लेग ने अनुमानित तौर पर 1 लाख लोगों की हत्या की थी, लगभग 18 महीने में लंदन की आबादी का 25% हिस्सा। ये प्लेग यर्सीनिया पेस्टिस जीवाणु के कारण होता था, जो आमतौर पर संक्रमित चूहे को पिस्सू के काट लेने से फैलता था। 1665 से लेकर 1667 महामारी पहले ब्लैक डेथ महामारी की तुलना में बहुत छोटे पैमाने पर थी। बाद में इसे महान प्लेग के रूप में याद किया गया, क्योंकि यह 400 साल के दूसरे महामारी के दौरान में इंग्लैंड में ब्यूबोनिक प्लेग का अंतिम व्यापक प्रकोप था। स्पेनिश फ्लू, जिसे 1918 फ्लू महामारी के रूप से भी जाना जाता है, H1N1 इन्फ्लुएंजा ए वायरस के कारण असामान्य रूप से घातक इन्फ्लुएंजा महामारी बना। 1918 से लेकर 1919 तक लगभग 15 महीने तक चलने के कारण इसने 500 मिलियन यानी कि 50 करोड़ लोगों को संक्रमित किया, जो उस समय की दुनिया की आबादी का लगभग 1/3 हिस्सा था। इसमें मौत का अनुमान 1.7 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक था और 10 करोड़ से ज़्यादा होने का लगाया गया था, जिससे यह मानव इतिहास में सबसे घातक महामारी बनी। ऐतिहासिक और महामारी विज्ञान के अपर्याप्त आंकड़ों की वजह से इसकी उत्पत्ति का स्थान पता लगा पाना मुश्किल है। मनोबल बनाए रखने के लिए मृत्यु दरों को रिपोर्टों में कम दिखाया गया था, जैसे किंग एल्फोंसो 13 की गंभीर बीमारी, और इन कहानियों में विशेष रूप से हार्ड हिट के रूप में स्पेन ने झूठी छाप बनाई थी। इससे इस बीमारी को स्पेनिश फ्लू का नाम मिला था। 1918 स्पेनिश फ्लू H1N1 इन्फ्लुएंजा ए वायरस की वजह से होने वाले 2 महामारियों में से पहला था। दूसरा महामारी 2009 में स्वाइन फ्लू हुआ था। HIV एड्स, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इन्फेक्शन और एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम के कारण होने वाली स्थितियों का एक प्रकार है। प्रारंभिक संक्रमण के बाद किसी व्यक्ति को कोई लक्षण दिखाई नहीं देता है। यह इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी का एक संक्षिप्त अवधि का अनुभव हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जिसे सिमिनियन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस या SIV कहा जाता है, चिंपैंजी का सबसे अधिक संभावना मनुष्यों में फैलता था और HIV में चेंज होता था। जब मांस के लिए इन चिंपैंजी का शिकार होता तो उनका संक्रमित खून संपर्क में आता था। कई सालों में वायरस धीरे धीरे अफ्रीका और बाद में दुनिया के अन्य हिस्सों में फैल गया था। 2018 तक इससे 2.3 करोड़ लोगों की मौत हो चुकी थी। सार्स कोरोना वायरस, सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस संबंधी एक प्रजाति है जो मनुष्यों, चमगादड़ों और कुछ अन्य स्तनधारी को संक्रमित करती है। वायरस के 2 उपभेदों ने मनुष्यों में गंभीर सांस लेने वाले रोगों का प्रकोप पैदा कर दिया है। सार्स कोरोना वायरस की वजह से 2002 से 2004 तक गंभीर तीव्र सांस लेने वाली बीमारी का प्रकोप रहा था। इस बीमारी से अब तक 774 लोग मर चुके हैं और यह बीमारी चीन से उत्पन्न हुई थी। इबोला, जिसे EVD के रूप से भी जाना जाता है, मनुष्यों और अन्य स्तनपायी जीवों का एक वायरल रक्त से फैलने वाला बुखार है, जो इबोला वायरस की वजह से होता है। बुखार, गले में खराश, मांसपेशियों में दर्द और सिर दर्द के साथ वायरस लक्षण आमतौर पर 2 दिनों से 3 सप्ताह के बीच शुरू होते हैं। उल्टी, दस्त और दाने आमतौर पर यकृत और गुर्दे में कम होने के साथ साथ होते हैं। इस बीमारी में मृत्यु का उच्च जोखिम होता है, लगभग 50%। इस बीमारी का पता लगा था 1976 में, पर 2014 से 2016 तक वेस्ट अफ्रीका में इसका सबसे बड़ा प्रकोप रहा था, जिससे 11,000 लोगों की मौत हुई थी। मर्स कोरोना वायरस,
मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस संबंधी एक प्रजाति है जो मनुष्यों, चमगादड़ों और ऊंटों को संक्रमित करती है। संक्रमित वायरस एक एनवलप सकारात्मक एकल सहाय वाला आरएनए वायरस है जो DPP4 रिसेप्टर से बनकर अपने मेजबान सेल में प्रवेश करता है। यह भी एक कोरोना वायरस है। शुरुआत में नोवल कोरोना वायरस कहा जाता था। यह पहली बार 2002 में एक व्यक्ति के लार के नमूनों से अलग वायरस के अनुक्रमण के बाद बताया गया था, जो 2012 में एक नई फ्लू जैसी सांस की बीमारी के प्रकोप में फैल गया था। जुलाई 2015 तक 21 से अधिक देशों में मर्स कोरोना वायरस के मामले दर्ज किए गए थे। माना जाता है कि यह बीमारी सऊदी अरबिया से आई थी और 2015 से अब तक 850 मौतों का कारण बन चुकी है। कोविड-19 महामारी, जिसे नोवल कोरोना वायरस के रूप में भी जाना जाता है, कोरोना वायरस रोग की एक इस समय फैली हुई महामारी है जो SARS-CoV-2 की वजह से होता है। इस बीमारी की शुरुआत दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर से हुई थी। WHO ने 30 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य चिंता को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल और 11 मार्च को एक महामारी घोषित किया था। 24 मई 2020 तक कोरोना वायरस के 53 लाख से अधिक मामले 188 से ज़्यादा देशों में दर्ज किए गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 3,43,000 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। इससे अब तक 21 लाख से अधिक लोग भी ठीक हो चुके हैं। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि यह बीमारी किसी चीन के लैब में बनी है। इस सूची में 5 सबसे बड़े हॉटस्पॉट USA, ब्राज़ील, रसिया, स्पेन और UK है। इस महामारी ने वैश्विक सामाजिक और आर्थिक व्यवधान पैदा किया है, जिसमें ग्रेट डिप्रेशन के बाद सबसे बड़ी वैश्विक मंदी भी शामिल है। विश्व अर्थव्यवस्था को कोरोना वायरस महामारी से $8.8 ट्रिलियन यानी कि वर्ल्ड GDP का लगभग 8% नुकसान होने की उम्मीद है। इस महामारी का अभी तक कोई भी सटीक इलाज नहीं बना है। कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने हाथों को साफ करें, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, खांसी या छींकने वाले व्यक्ति से सुरक्षित दूरी बनाए रखें, अपनी नाक और मुंह को ना छुएं और अगर आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो घर पर ही रहें। यदि आपको बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई हो तो एक बार डॉक्टर को जरूर दिखाएं। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।